पेश कर रहे हैं, क्या खास बातें हैं जो आप साझा करना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। हम लोग का जो मेन नारा है हमारे देश का, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसके मायने हैं। और उसके बाद हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो 7 स्टेट, उसमें से 7 सिस्टर्स में से एक जो है मणिपुर, उसमें 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार 3 महीनों से मौन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब स्टेटमेंट दिया कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, अगर राज्य सरकार या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम खुद इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे, तब जाके मजबूरी में उनको स्टेटमेंट देना पड़ा। वो भी 36 सेकंड का प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दिए हैं और उस पर भी राजनीतिकरण करके चले गए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए, जिसमें मैं कहना चाहती हूँ कि वो तुरंत 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होने का काम हुआ है। और मणिपुर का अगर आप देखें तो उसका कोई भी घटना से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जितना भत्सना किया जाए वो कम है। हम सभी मतलब वो वीडियो देखने के बाद वो जो दृश्य है वो बार बार हमारे आंखों के सामने आ रहा है। वो इतना हमारे पूरे देश को मतलब शर्मसार, हमारे पूरा देश का सर शर्म से नीचे झुक गया होगा वो वीडियो देख के कि हमारे देश में हो क्या रहा है और विश्व स्तर में इसका क्या इमेज जा रहा है, हमारे देश का क्या इमेज जा रहा है, वो सोचने वाला बात है। और मणिपुर में 3 महीने से जब जो जल रहा है वहाँ तरह तरह की हिंसाएं हो रही है, 200 लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन उसको छुपाने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद किया गया। केंद्र और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस चीज़ों में बिल्कुल मौन रहे। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं इस तरह की घटनाएं 100 सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे सामने एक वीडियो आया तो हम जान पाए हैं, वरना ऐसे कई घटनाएं हो रही है वहाँ पे जो हमारे पास वीडियोस नहीं आ रहे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस घटना के जिम्मेदार कौन है। और ये 3 महीने से अभी तक वहाँ पे मतलब सभी इंडियन आर्मी को भी, कुछ इंडियन आर्मी को भेजा गया, उसके बाद भी वहाँ पे सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? और अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि वहाँ 7 सिस्टर्स कहा गया है, लेकिन वहाँ के लोग जब आते हैं नॉर्मल इंडिया में, पूरे इंडिया में आते हैं, फिर भी उनके साथ किसी तरह से भेदभाव किया जाता है। चाहे सरकार कोई भी हो, कितनी भी पुरानी सरकार में भी उन लोगों को ये चीज़ फेस करना पड़ा है। नॉर्थ इंडिया में आकर के वो लोगों को ये चीज़ फेस करना पड़ता है कि वो लोगों को कोई बोलता है आप लोग चाइना से आए हैं, नेपाल से आए हैं। देखिए, ये भेदभाव कौन करते हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। हम देश में नफरत फैलाने वाला राजनीति नहीं करते। हमारे माननीय आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो नफरत के खिलाफ, जो नफरत फैला रहे हैं उसके खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं देश को जोड़ के रखे। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत जो फैला रहे हैं, जो एक तरफ से जो राजनीतिक दल, उनके विपरीत जाके वो लोगों में एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एकता में जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को नुकसान है, ऐसे टूट टूट के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे देश को। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है, इसको किसी भी घटना से आप जोड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल एक शर्मनाक घटना है, ये झिंझोर देने वाला घटना है, जो हमने आज तक इस तरह का घटना नहीं सुना है। और स्पेशली आप देखें कि मणिपुर में इस तरह की घटना होने के बाद भी, इतना हिंसा होने के बाद भी, 200 लोगों के मरने के बाद भी इंटरनेट बंद किया गया, सिर्फ ताकि वहाँ का न्यूज़ बाहर नहीं आए। और ये दोनों सरकारें, मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार मिलके इसको शह देने का काम किए हैं। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया जाए और वहाँ का जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे शांति व्यवस्था लागू किया जाए और दोषियों पे कार्रवाई किया जाए। झारखंड सरकार ने अभी डुमरी उपचुनाव को लेकर देवी देवी को मंत्री बनाया है। क्या झारखंड में योग्य विधायकों की कमी है कि चुनाव में न जाकर चुनाव से पूर्व उन्होंने मंत्री बनाया? इससे पूर्व भी उन्होंने मधुपुर में इसी घटनाक्रम का अंजाम दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप उनको अयोग्य कैसे घोषित कर दे रहे हैं। किसी भी महिला पे आप डाउट नहीं कर सकते। वो ठीक है, गृहिणी थी, घर संभालती थी, उनके सपोर्ट से स्वर्गीय जगन्नाथ चाचा जी जो हमारे थे, वो उनके सहयोग और उनके सपोर्ट से जो भी थे उनको बहुत मतलब शक्ति देने का काम उनकी पत्नी ने, उनके धर्म पत्नी ने किया है।
आज उनको अगर ये बागडोर संभालने का मौका मिला है तो हम सबको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक महिला होते हुए वो हिम्मत कर रही है आगे बढ़ के उनके अपने पति के स्वर्गीय पति के सपनों को पूरा करने का, और हम सबको उनको हिम्मत देना चाहिए। और हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि क्या स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का क्या योगदान हमारे झारखंड में रहा है। मणिपुर मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसके बाद? देखिए, मणिपुर मामले में कांग्रेस शुरू से ही सचेत करने का काम की है, वहाँ पे जाके लोगों को गले लगाने का काम किया है। लोग गले लगे हैं, लोग वहाँ पे जिस तरह का पीड़ा व्यक्त किए, जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। वहाँ के लोगों के बीच में विपरीत परिस्थिति में, टेंशन के माहौल में वो जाके वहाँ लोगों से मिलने का काम किए हैं, लोगों में शांति बनाने का प्रयास किए हैं और पहले भी सचेत करने का काम किए हैं। तो कहीं भी अभी कोई स्टैंड नहीं है। ये हमारा कांग्रेस पार्टी है जो जन भावनाओं के साथ, जो देश में हमेशा शांति व्यवस्था बने रहे, हर राज्य में शांति व्यवस्था बने रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, शोषित वंचित पीड़ित सबके साथ खड़ी है, सबका आवाज़ बन के खड़ी है, सभी दबे कुचलों का आवाज़ बन के खड़ी है। कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक समाज या एक तबके के लोग को परेशानी होती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क से सदन तक उनकी आवाज़ बनने का काम करती है। जब मणिपुर जल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री यूएस टूर कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं देश में, जो विदेश दौरा करने से उनको फुर्सत नहीं है। जब हमारा देश में ही टेंशन है, जब हमारा देश का जब ये मैसेज जा रहा है विश्व स्तर में कि यहाँ के लोग को विवाद में महिला को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर में जो एक 7 सिस्टर्स में से एक जो मणिपुर है, वहाँ पे 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो जहाँ मुख्यमंत्री है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो वहाँ के बातों को छुपा रहे हैं। तो ये आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है, आजकल कोई भी मैसेज, कोई भी घटना यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, विश्व स्तर तक पूरा चीज़ हम लोग जान पाते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। उस तरह से हमारा जो देश का मैसेज है इस घटना का, वो विश्व स्तर में क्या मैसेज दे रहा होगा हमारे देश के बारे में, ये सोचने का विषय है। और अगर वो घूम के वो सोच रहे हैं कि देश का नाम प्रगति होगा विदेश में घूमेंगे तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उनको भी पता है कि देश का मैसेज बहुत ख़राब गया है इस घटना के बाद। कोई भी दूसरे विश्व में या देश के कोई भी लोग मणिपुर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। और देश में जिस तरह की हालत उत्पन्न हो रही है, ये बहुत तनावजनक है। ये कहीं भी एक घटना दूसरी घटना को प्रेरित करने का काम करती है। इसलिए हमें चिंता है कि इसमें ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये कहीं ना कहीं उस तरह के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का काम करने वाला है। और ये जितना निंदनीय इसको बोले जितना ये भयंकर घटना, जितना इसका भत्सना किया जाए उतना कम है। और इसमें एक ठोस अगर कार्रवाई नहीं हो, हमारे देश में एक मैसेज नहीं दिया जाए पूरे विश्व स्तर पे, तो हमारा देश का नाम खराब होने का संभावना पूरा है। देश के राष्ट्रपति भी ट्राइबल हैं और वहाँ पे जो अत्याचार हुआ है ट्राइबल महिलाओं के साथ हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सच में बहुत शर्मनाक है। और हमारी जो देश की राष्ट्रपति महोदय है, महामहिम महोदया से मैं आग्रह करती हूँ, क्योंकि वो खुद संवेदनशील है, वो महिला है और ज़रूर वो दुखी होंगे इस मामले को लेके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हर मजबूरी से निकलकर इस मामले पे हस्तक्षेप करें।